दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 1 को। और ये एक अमेरिकन हॉरर ज़ॉम्बी सीरीज है। द वॉकिंग डेड सीजन 1 में कुल 6 एपिसोड हैं और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.2 और रॉटन टमाटो पे इसने स्कोर किया है 81%। और सीजन 1 को डायरेक्ट किया है फ्रैंक डैराबॉन्ट ने। और इस सीरीज की सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस पूरे सीजन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 को। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जॉर्जिया में और हमें दिखाया जाता है शेरिफ डेप्यूटी रिक ग्रेम्स अपनी कार से उतरकर पेट्रोल ढूंढ रहे हैं और हमें चारों तरफ बस तबाही नजर आती है। तभी उनको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी में बदल गई है। वो बच्ची रिक की तरफ बढ़ती है, तभी रिक उसको हेड पर शूट कर देता है और वो बच्ची वहीं मर जाती है। इसके बाद स्टोरी कुछ वीक्स पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है रिक अपने बचपन के दोस्त शेन के साथ है। तभी उनको एक इमरजेंसी कॉल आती है और दोनों क्रिमिनल्स का पीछा करते हैं। क्रिमिनल्स और पुलिस में फायरिंग होती है, तभी रिक को एक गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद रिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उससे मिलने शेन आता है। तभी रिक कोमा में चला जाता है और जब रिक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि जो फ्लावर शेन लाया था वो अब सूख चुके हैं। इसके बाद रिक नर्स को आवाज़ देता है पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता। रिक जैसे तैसे रूम से बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा हॉस्पिटल बिखरा हुआ है। आगे जाकर रिक को एक डेड बॉडी दिखती है जो कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी ने खाई है। ये देख रिक डर जाता है और आगे बढ़ता है और देखता है कि एक दीवार पर खून ही खून लगा है। इसके बाद रिक को एक दरवाजा दिखता है जो कि चेन से बंधा हुआ है और उस पर लिखा होता है डेड इनसाइड। और दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देख रिक डर जाता है और हॉस्पिटल से किसी तरह बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नज़ारा इससे भी बुरा था और चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद रिक अपने घर की तरफ जाता है और उसको रास्ते में एक आधी कटी हुई औरत की लाश दिखती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद रिक वहां से भागता है और अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ लॉरी और अपने बच्चे कार्ल को ढूंढता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देख रिक रोने लगता है और घर से बाहर आता है। तभी रिक को मॉर्गन जॉन्स और उसका बेटा डुएन पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रिक को ज़ॉम्बी ने काटा है। इसके बाद रिक बेहोश हो जाता है और मॉर्गन उसे अपने घर ले जाता है। इसके बाद मॉर्गन रिक से पूछता है कि तुम्हें किसी ने काटा है क्या, और रिक बताता है कि उसे गोली लगी थी और मॉर्गन रिक को छोड़ देता है। मॉर्गन पूछता है कि तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है, और रिक कहता है कि वो कोमा में था और आज ही हॉस्पिटल में उठा है। मॉर्गन बताता है कि वर्ल्ड में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया है और बताता है कि ज़ॉम्बी आवाज़ और लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें मारने का बस एक ही तरीका है, उनके सर को निशाना बनाना, और अगर ज़ॉम्बी ने किसी को काट लिया तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसके बाद तीनों घर में बैठे होते हैं, तभी एक कार का सायरन एक्टिवेट होता है और वो सब विंडो से छुप कर देखते हैं। तभी मॉर्गन की वाइफ घर के दरवाजे पर आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देख डुएन रोने लगता है। अगले दिन तीनों घर से निकलते हैं और रिक अपने पहले ज़ॉम्बी को मारता है। इसके बाद रिक अपने घर आता है और मॉर्गन को बताता है कि उसकी फैमिली जिंदा है क्योंकि घर में कपड़े और ज़रूरी चीज़ें गायब हैं। इसके बाद मॉर्गन बताता है कि हमने आखिरी बार टीवी पर सुना था अटलांटा में रिफ्यूज सेंटर है और मिलिट्री लोगों को सेफ रख रही है और उन्हें रहने की जगह दे रही है। इसके बाद रिक अटलांटा जाने का फैसला करता है। इसके बाद तीनों शेरिफ हेडक्वार्टर जाते हैं और वहाँ अभी तक पानी की सप्लाई हो रही है और तीनों मजे से नहाते हैं। इसके बाद रिक वहाँ से काफ़ी सारे हथियार लेता है और एक स्नाइपर मॉर्गन को भी देता है। इसके बाद रिक मॉर्गन से पूछता है कि तुम भी मेरे साथ अटलांटा चलो, पर मॉर्गन मना कर देता है और कहता है कि डुएन अभी छोटा है और उसे अभी गन चलानी नहीं आती और हम कुछ दिन बाद निकलेंगे। इसके बाद रिक मॉर्गन को एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि तुम मेरे से टच में रहना। तभी उनको रिक का एक कलीग ऑफिसर दिखता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और रिक उसको शूट कर देता है। इसके बाद रिक अटलांटा की तरफ निकल जाता है और मॉर्गन और डुएन अपने घर जाते हैं।
इसके बाद मॉर्गन अपनी घर की विंडो से ज़ोंबीज को शूट करने लगता है ताकि उसकी वाइफ आवाज सुनकर वहां आ जाए और मॉर्गन अपनी वाइफ की तकलीफ दूर कर सके। इसके बाद मॉर्गन की वाइफ उसके घर के सामने आ जाती है पर मॉर्गन उसको शूट नहीं कर पाता और रोने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और रिक रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसका सिग्नल एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर सुन लेता है जो कि अटलांटा सिटी के बाहर छुपा हुआ है। इस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं इंक्लूडिंग शेन और रिक की वाइफ लॉरी और उसका बेटा कार्ल, जो कि बिल्कुल सेफ हैं और इन सबको नहीं पता कि रेडियो पर रिक है और वहाँ रिक को कोई भी आवाज नहीं आ रही और सिग्नल टूट जाता है। इसके बाद रिक की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पेट्रोल लेने के लिए घर में जाता है। तभी वहाँ देखता है कि घर के मालिक मरे हुए हैं। इसके बाद उसको एक घोड़ा मिलता है और वो उस पर बैठकर अटलांटा की तरफ निकल पड़ता है और देखता है वहाँ रोड पर हर जगह तबाही मची हुई है। अटलांटा सिटी पहुँचने के बाद उसको एक हेलीकॉप्टर दिखता है और वो उसकी तरफ भागता है और तभी उसके सामने एक ज़ोंबीज का ग्रुप आ जाता है और वो ज़ोंबीज चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और रिक घोड़े से गिर जाता है और उसका गन्स का बैग भी वहीं गिर जाता है। इसके बाद रिक बचने के लिए एक टैंक के नीचे चला जाता है और चारों तरफ से ज़ोंबीज से घिर जाता है। तभी उसको टैंक के नीचे वाला गेट दिखता है और वो टैंक में घुस जाता है। टैंक के अंदर एक आर्मी मैन होता है जो कि ज़ोंबी बन चुका था और रिक उसे शूट कर देता है। इसके बाद रिक को टैंक के रेडियो से कुछ लोगों की आवाज़ आती है और टॉप व्यू के साथ एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शेन और रिक की वाइफ लॉरी को, जो कि रिलेशन में हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रिक मर चुका है। सीन चेंज होकर रिक पर आता है जहां वो टैंक में छुपा हुआ है। तभी उसको रेडियो पर ग्लेन कांटेक्ट करता है और रिक को टैंक से निकलने में मदद करता है और सेफली एक डिपार्टमेंट स्टोर में ले जाता है। रिक ग्लेन के साथ बाकी मेंबर से मिलता है जिसमें एंड्रिया, टी डॉग और मर्ली डिक्सन भी होते हैं। इसके बाद वो सब स्टोर की रूफ पर जाते हैं जहां मर्ली डिक्सन ज़ोंबीज को शूट कर रहा है और उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। टी डॉग मर्ली डिक्सन को गोलियां बर्बाद करने से मना करता है और मर्ली टी डॉग को मारने लगता है और बॉस बनने की कोशिश करता है। तभी रिक हथकड़ी से मर्ली डिक्सन को स्टील पाइप से बांध देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्लेन शेन के कांटेक्ट में है जो कि शहर से बाहर ग्रुप ऑफ सर्वाइवर के साथ है जिसमें रिक की वाइफ लॉरी और उसका बेटा कार्ल भी है और ये बात अभी रिक को नहीं पता। इसके बाद वो सभी देखते हैं कि ज़ोंबीज गेट तोड़ रहे हैं और उन्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो लोग सीवर के रास्ते बाहर निकलने की सोचते हैं और ग्लेन और मॉरेल्स सीवर में नीचे जाकर देखते हैं कि रास्ता साफ है या नहीं, लेकिन वह रास्ता बंद होता है और तभी वहाँ एक ज़ोंबी भी आ जाता है। इसके बाद ज़ोंबी स्टोर का पहला गेट तोड़ देते हैं और रिक और बाकी लोग ये देख डर जाते हैं। इसके बाद रिक स्टोर की रूफ से एक ट्रक देखता है ताकि वो सब यहाँ से निकल सकें, लेकिन नीचे बहुत सारे ज़ोंबीज हैं। इसके बाद रिक को एक आइडिया आता है कि अगर हम मरे हुए ज़ोंबीज का ब्लड लगा लें तो शायद वो हमें स्मेल नहीं कर पाएंगे और हम ट्रक तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद ग्लेन और रिक ट्रक तक जाने का फैसला करते हैं और एक ज़ोंबी की लाश को अंदर लाते हैं और उसको काट कर उसका ब्लड लगा लेते हैं और ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है। इसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और ज़ोंबीज की तरफ चलने लगते हैं और रिक का प्लान काम कर जाता है और ज़ोंबीज उनको कुछ भी नहीं कहते। इसी बीच टी डॉग सर्वाइवर से कांटेक्ट करता है रेडियो पर और बताता है कि हम डिपार्टमेंट स्टोर में हैं और सिग्नल टूट जाता है। तभी रिक की वाइफ लॉरी कहती है कि हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए, लेकिन शेन मना कर देता है कि हम उन्हें बचाने नहीं जा सकते, अगर हम उन्हें बचाने गए तो हम भी फंस जाएंगे। इस पर एंड्रिया की सिस्टर एमी शेन से कहती है कि हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए, उसमें मेरी बहन भी है, लेकिन शेन मना कर देता है और एमी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होकर ग्लेन और रिक पर आता है जहाँ वो ट्रक के पास पहुँचने वाले हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और उन पर लगा ब्लड साफ होने लगता है। तभी ज़ोंबीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और दोनों ट्रक की तरफ भागते हैं और ट्रक लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद ग्लेन एक कार से ज़ोंबीज का ध्यान भटकाता है जिसमें बहुत तेज सायरन बज रहा है। इसके बाद रिक स्टोर के पीछे ट्रक लगाता है और सब ट्रक की ओर भागते हैं, लेकिन मर्ली डिक्सन के हाथ में हथकड़ी लगी है और मर्ली टी डॉग को हथकड़ी खोलने के लिए कहता है। टी डॉग हथकड़ी खोलने जाता है पर तभी वो गिर जाता है और हथकड़ी की चाबी उछलकर ड्रेन पाइप में चली जाती है और मर्ली डिक्सन ये देख बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और टी डॉग वहाँ से भाग जाता है
और जाते जाते रूफ का गेट चेन से लॉक कर जाता है ताकि मर्ली डिक्सन तक ज़ॉम्बीज ना पहुंच सकें। इसके बाद सभी मेंबर ट्रक में बैठकर वहां से चले जाते हैं और टी डॉग उन सबको बताता है कि मर्ली डिक्सन की हथकड़ी की चाबी उसने गलती से ड्रेन पाइप में गिरा दी। और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मर्ली डिक्सन जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर की रूफ पर है और हथकड़ी से बंधा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। इसके बाद मर्ली पास में पड़े टूल्स तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो हथकड़ी खोल के जा सके। इसके बाद सीन चेंज होकर रिक और बाकी सदस्यों पर आता है जहां उनको ग्लेन रास्ता दिखाता है अटलांटा के बाहर सर्वाइवर कैंप तक का। इसके बाद रिक और बाकी मेंबर्स कैंप तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और रिक भी अपनी फैमिली और शेन से मिलता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन रिक अपनी वाइफ लॉरी से कहता है कि मुझे मर्ली डिक्सन को बचाने जाना चाहिए, लेकिन लॉरी इस फैसले से खुश नहीं लगती। तभी वहां उनके कैंप के आसपास एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको वो सब मिलकर मार देते हैं। इसके बाद वहां मर्ली डिक्सन का भाई डैरिल आ जाता है जो कि शिकार से अभी अभी लौटा है और सब उसको बताते हैं मर्ली के गलत बिहेवियर की वजह से उसको हमें हथकड़ी लगानी पड़ी और जल्दी जल्दी में चाबी ड्रेन पाइप में गिर गई। ये सुन डैरिल भड़क जाता है और रिक के ऊपर हमला कर देता है। तभी शेन उसको शांत करता है। इसके बाद टी डॉग डैरिल को बताता है कि चाबी मुझसे गिरी, लेकिन मैंने जाते जाते गेट को चेन से बंद कर दिया था और मर्ली जिंदा हो सकता है। इसके बाद रिक मर्ली डिक्सन को बचाने के लिए एक रेस्क्यू ग्रुप बनाता है जिसमें ग्लेन, टी डॉग और डैरिल होते हैं। लेकिन लॉरी और शेन इस फैसले से खुश नहीं है क्योंकि डिक्सन अच्छा आदमी नहीं था और उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालना सही नहीं है। इसके बाद रिक शेन को बताता है कि मेरे पास एक गन का बैग था जो कि मैंने अटलांटा सिटी में गिरा दिया था और अगर वो सारी गन्स हमें मिल गई तो हम ज़ॉम्बीज का मुकाबला अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद शेन रिक को जाते जाते गन की 4 गोलियां देता है ताकि वो मुसीबत में पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके और वो सब मर्ली डिक्सन को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो सब डिपार्टमेंट स्टोर से कुछ दूरी पर ट्रक रोक देते हैं और आगे पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। सीन चेंज होकर कैंप पर आता है जहाँ लॉरी शेन से कहती है कि अब हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है क्योंकि तुमने मेरे से झूठ बोला कि रिक मर चुका है और मुझे धोखे में रखा। यह बात सुनकर शेन थोड़ा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर एड पर आता है जहां वो अपनी वाइफ काल के ऊपर हाथ उठाता है क्योंकि वो सही से कपड़े नहीं धो रही थी और ये सब शेन देख लेता है और एड को बहुत बुरी तरह मारता है और कहता है कि आगे से किसी भी महिला पर हाथ मत उठाना। और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है।